वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सारे ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ लेके आई हूँ, जिसके बारे में आप तरह-तरह से उसके सोर्स ढूँढ रहे हैं कि आपको मिले कि वो आपने कहाँ से देख के लिखना है, कैसे लिखना है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे पता है इस कोर्स के हवाले से आपको, तो मैं बीएड के हवाले से आपके लिए ये बुक लेके आई हूँ, जो कि आपने काम करना है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कीजिएगा और साथ-साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इस बुक का नाम है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट साइंस एजुकेशन। चूँकि मेरा 4th सेमेस्टर है बीएड का और इस सेमेस्टर में मेरे पास ये वाली बुक आई है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसको रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहते हैं और बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है। और आपको एक और बात बता दूं कि जब आप इंटरनेट से देख के डाटा लिखते हैं तो उसको चेंज करना पड़ता है इसमें और ख़ुद से अपने अल्फाज ऐड करने पड़ते हैं, ताकि आपको जो है प्लेजरिज्म ना लग जाए, क्योंकि जब वो लगता है तो फिर आपके जो नंबर होते हैं ना, वो काटना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो कुछ मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी और शेयर माय वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको कोर्स का पता है 8675, ये मेरा कोर्स है, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मेरा ये कोर्स है 8675 और 8681 वालों का भी यही है। और इसके बाद जो है 8613 वालों का भी आई थिंक यही होता है और क्वेश्चन सेम ही होते हैं, लेकिन हर एक को अपने अपने डाटा के हिसाब से उस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में हमने क्या करना है। तो नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रीजन जो भी आपका इलाका है वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना सेमेस्टर लिखना है कि आप कौन से सेमेस्टर में ये वाला जो है कर रहे हैं काम। ठीक है, उसके बाद थीम लिखनी है जो आपके टॉपिक की होगी, उसके बाद सब थीम लिखनी है और फिर उसके बाद एंड पर टॉपिक लिख देना है। ठीक हो गया ये तो आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी आपने क्लियर करना है कि आप कौन हैं, किसकी बेटी हैं या बेटा हैं, और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये सारी जो हैं आपने ये पूरी करनी है, जो कि स्टार्ट में है इंट्रोडक्शन वगैरह। तो ये आगे भी हैं इस तरीके का। तो यहाँ पर भी आगे ऊपर नाम वगैरह लिखना है, तो मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा नहीं है अभी, लेकिन वो मैं लिखूँगी। तो जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में आपको पता है कि आपने लिखना है कि आपने कौन सा स्कूल जो है सिलेक्ट किया है, कौन सी जगह पर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और अपने एक्सटेंशन रिसर्च के लिए आपने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने उसकी लोकेशन बतानी है स्कूल की, और ये जो छोटी मोटी बातें होती हैं कि ये स्कूल कहाँ वाक़ है, किस जगह वाक़ है और कैसा है, खूबसूरत है, कितने कमरे हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें बतानी है। और उसके बाद जो है आपने क्या बताना है कि इसमें आप प्ले ग्राउंड है, और उसके बाद स्कूल का स्टाफ कैसा था, और इसमें जो आपने रिसर्च चूज़ की है उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे और कौन सी क्लास के थे। ठीक है, ये आपने सब बताना है। और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बताना है, यानी कि आपने डिफरेंट बैकग्राउंड बताने हैं सबके, कि हर एक तरह का तबका वहाँ पर था। ठीक है, उसके बाद आपने लिटरेसी रेट बताना है कि लिटरेसी रेट आपको पता है क्या होता है, कि वहाँ पर आपने पढ़ाई की शरह बतानी है कि वो कितनी थी, लाइक कितने परसेंट बंदे पढ़े लिखे थे, कितने बंदे अनपढ़ थे परसेंटेज के हवाले से, और कितनी गरीब फैमिली थी जो कि बिल्कुल भी अनपढ़ थी और या दरमियानी थी, कुछ ना कुछ पढ़ी हुई थी। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद सब थीम वगैरह बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपने सब थीम बतानी है इस टॉपिक के हवाले से, कि आपने क्यों सेलेक्ट की है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस सब थीम एंड टॉपिक। तो आगे वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन है, तो आपने इसमें क्या करना है कि आपने सब थीम बतानी है। और उसके बाद क्या करना है, आपने क्लासरूम में जो इश्यूज़ हुए हैं वो आपने बताना है कि आपने उसको कैसे जो है सॉल्व किया है। सबसे पहले तो आपने इसमें यही बताना है ना कि आपने इस सब थीम को जो है कैसे हल किया है। ठीक है, फिर सब थीम को हल नहीं किया, बल्कि आपने इस सब थीम को चूज़ कैसे किया। फिर उसके बाद आपने मसाइल बताना है और उनका हल बता देना है। ठीक हो गया, ये हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, आपने प्रॉब्लम्स बतानी है और क्या बताना है। इसमें मैंने हवाले दिए हैं। हवाले मैंने आपको पता है कि जहाँ से मैंने जो चीज़ चूज़ की है वहाँ से, लाइक इंटरनेट से जो मैंने सर्च किया वहाँ से मैंने हवाला दे दिया कि ये मैंने यहाँ से लिखा है, लेकिन उसमें मैंने चेंजिंग की है, उसमें बार बार चेंजिंग करनी पड़ती है, ताकि आपके जो सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसके ऊपर प्लेजरिज्म ना लग जाए और आपके नंबर ना कट जाएँ, क्योंकि ये फेल भी कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर खपाई वाला ये काम लगा है। तो
टीचर्स भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस प्रोसेस को, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो अब टीचर्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे कि हमने तो अच्छा समझाया था, लेकिन अब हर बंदे का मेंटल लेवल अलग होता है, तो शायद मेरे ही दिमाग में ना पड़ी हो। तो सो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि आपने अपने कोलीग्स के साथ क्या डिस्कशन की, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये आपने बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपने उनको हल कैसे किया ये भी आपने बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं वो लैब्स में होते हैं, मैंने वो वाले लिखे हैं कि इनका जो है ये मसला था और इसका हल क्या होना चाहिए, तो ये लिखा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के ज़रिए आपने सर्च करना है, एपीएस स्टाइल यूज़ करना है, और जैसे कि राइटर का नाम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ या जो भी जिस सन को उसने वो चीज़ लिखी होती है, तो ये आप एक मेरी वीडियो पर ही इक्तफ़ा ना कीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। तो आपने और भी ज़राए से ये वीडियो देख लेनी है, तो ताकि आपको सही तरीके से क्लियर हो सके माइंड में। तो जहाँ से आपको मवाद मिल रहा है इस टॉपिक के वाले से मैं आपको कहूँगी कि आप लें, लिखें, ज़रूर लिखें, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग कर लें अपनी। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ये इसमें लिटरेचर का रिव्यू देना है आपने अपने जो भी टॉपिक है उसके हवाले से। तो लिटरेचर रिव्यू में आपने लिखना है थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। तो यहाँ पर अब मैंने देखे हवाले भी दिए हुए हैं। तो अब यही वाला क्वेश्चन जो है लास्ट में काम आएगा, यही वाला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है ना, जिसमें उन्होंने कहा है रेफरेंस दें, तो उसमें ये आपने लिखना होता है कि ये वाला रेफरेंस, अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका आगे बताना है कि इसने क्या एक्सप्लेन किया, छोटी सी लाइन में वो लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 4, और इतने लंबे लंबे इनके क्वेश्चन थे कि मेरी तो कमर में भी दर्द हो गया है, बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा बहुत आपको जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बता। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अब आपने बताना है कि आपने क्या अचीव किया इस रिसर्च प्रोजेक्ट में। अब आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव बताने हैं इसके, और पर्पस बताना है कि क्या वजह थी, आपने इस रिसर्च को क्या मकसद था आपका, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, यानी कि आपने बताना है कि किस लिए आपने ये किया। सवाल तो आपने बनाने हैं खुद से कि टू स्टडी द सिम्टम ऑफ स्पेशल नीड्स इन लेबॉर्ट्री, या आपका जो भी टॉपिक है उसके मतलब, ठीक है, ये हो गया। तो रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द स्टडी यानी कि उसकी हदूदों की यूज़ बतानी है। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये सबसे ज़्यादा इजी है, इसमें आपने बताना है कि आपके कौन से पार्टिसिपेंट्स थे और किस किस ने स्टडी पर फोकस किया, और 7 क्लास का मतलब है ये वाला। तो आपने क्या बताना है कि इसमें स्टूडेंट और कोलीग्स और पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 3 जो हैं ये बहुत अहम फैक्टर थे, बहुत अहम चीज़ें थी ये इस सवाल में। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो अब आगे आप पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, यानी कि आपको पता होगा कि इसकी हदूदों की हदूद क्या हैं और क्या जो है रुकावटें हैं, वो सब आपने बतानी है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हु आर द पार्टिसिपेंट इन योर स्टडी। तो अब हमने इसमें इंडिविजुअली सबको बताना है कि आपकी कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे। अब मेरे तो स्टूडेंट्स थे, उसके बाद कोलीग्स हो गए, फिर उसके बाद क्या हो गया कि जो पेरेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के वो थे, ठीक है। अब उनके हवाले से मैंने लिखना है इसमें कि उन्होंने डिफरेंट रोल अदा किया हर एक कैरेक्टर ने। तो अब इसके बाद रोल ऑफ कोलीग्स वगैरह, ठीक है, सबका रोल बता देना है कि उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया, आपको क्या प्रॉब्लम थी और किस किस मरहले में उन्होंने आपके साथ तावन किया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और हाउ डिड यू डेवलप दिस टूल, ठीक है। और ये वाला मैंने सारा इंटरनेट से देख के लिखा है, थोड़ी बहुत मैंने इसमें चेंजिंग की है, तो आप भी इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आपने रिसर्च लिखनी है, डाटा कलेक्शन की डेफिनेशन के बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद टेस्ट हो गया, और रेटिंग स्केल, क्लोज स्टडी, चेक लिस्ट, इंटरव्यू, फील्ड नोट्स, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। तो फील्ड नोट्स आपको पता है क्या होते हैं कि ये रफ टाइप के जो है पेजेस होते हैं जिनके ऊपर आप ये लिखते हैं सारा डाटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने इनकी डेफिनेशन इंटरनेट से देख के लिख लेनी है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हो, और एक और बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इसमें अपने अल्फाज ऐड करने हैं, ना कि आपने सेम टू सेम नेट वाला लिखना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी हमारी कि हमने क्या, हमें किस मसले का सामना हुआ और हमने वो मसला कैसे हल किया और क्यों किया, ठीक है, वो सारा कुछ बताना है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है स्टूडेंट चीटिंग भी कर सकते थे प्रैक्टिकल में, तो इसके लिए मैंने क्या हल दिया है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने क्लियर पॉइंट्स बनाए हैं, तो ये सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अब एक एक पॉइंट की जो है वजाहत करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लैब सेफ्टी प्रॉब्लम्स होती हैं,
उसको मैंने हल किया है कि चीज़ें जो है अरेंज नहीं थी ठीक तरीके से, तो फिर उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशन जो जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम क्योंकि मैनेज नहीं होता बाज़ औक़ात रिसर्च में, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए इक़दामात करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप मैंने 2 बार लिखा है, तो आप चाहें तो 1 बार लिख सकते हैं। अब साइंस इज़ एंग्जाइटी फॉर सम स्टूडेंट, पॉसिबल सोल्यूशन इसके अब डाटा कलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे गंदा भी हो गया था, इस वजह से मैंने वाइटनर यूज़ किया। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या असर होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 14 क्वेश्चन होते हैं, आपको भी पता है। तो अब मैं इसके बाद एक और चीज़ लास्ट में बताऊँगी, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, तो वो आपके काम की होगी। तो इसके बाद हमने लिखना है इसमें व्हाट डिड यू फाइंड एंड कंक्लूडेड फ्रॉम द डाटा। इस क्वेश्चन का हमने जवाब क्या लिखना है कि हमने रिसर्च की फाइंडिंग करनी है। तो बिफोर द रिसर्च एंड आफ्टर द रिसर्च कॉलम इस तरीके से बनाना है, और रिसर्च फाइंडिंग जो हमने फाइंड किया है वो बताना है। तो आपने बिल्कुल मेरे वाला नहीं लिख देना, क्योंकि आपके नंबर कटने का खदशा होगा और दोबारा आप पेपर दे लेंगे, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए अपना ही काम करना है, तो आप इसमें कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कंक्लूजन हो गया, फिर एनालिसिस हो गया, अपेंडिक्स, यानी कि आपने इसमें सारा लिखना है कि आपने क्या किया है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग खुद भी होगी, आपको टीचर ने बताया होगा, लेकिन हमारे बताने वाले भी हमारे जैसे ही थे, तो फिर मेरे बताने का अंदाज़ भी वैसे ही होगा। सो आपको खुद भी समझ आ रही होगी, लेकिन मैंने जो लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन में लिखा है। तो वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से हमारा जो था ना काम, मेरा बल्कि ख़ास करके, तो वो मैं उसको डिले करती जा रही थी। इसमें क्या किया है कि हमने वही बात बार-बार आ रही है कि अपेंडिक्स में मैंने क्या बताना है कि क्या किया है कि मैंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है, उसके बाद कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़्ड की हैं, और उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट आई हैं क्लास में, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद समरी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने तमाम जो पीछे लिखा है उसका आपने कुछ पॉइंट्स लेके आपने इसकी जो है समरी बना देनी है कि आपने कैसे काम स्टार्ट किया और उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे। उसके बाद हर पार्टिसिपेंट का आपने रोल बता देना है, और इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट वाला मैंने आपको बताया, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थोड़ा थोड़ा बता के तो सारा ये काम कर लेना है। तो इसके बाद ये सेकंड लास्ट के थर्ड लास्ट है 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने फीलिंग्स बतानी है कि आपकी फीलिंग्स कैसी थी आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपने करना है कि आपने आप फ्यूचर साइंस टीचर के हवाले से आपने बताना है कि आप अगर एज अ टीचर होंगे तो आप कैसे काम करेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो आपने फीलिंग्स बतानी है। उसके बाद कौन से स्किल्स हैं जो आपने इस प्रैक्टिस के दौरान सीख लिए, ये हो गया। फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, लास्ट पर आपने क्या देना है, रेफरेंस। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि रेफरेंस क्या होता है, आपने जहाँ से जो चीज़ उठाई होगी उसके साथ उन्होंने इस तरीके से राइटर और जो भी इसका ऑथर वगैरह होगा उसके नाम लिखे होंगे कि ये पैराग्राफ उसने तश्कील किया है, तो उसका नाम लिखना है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बतानी है, जो उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद होगी वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ये है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, ये चौथे क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में जब आप करते हैं काम, तो आपने क्या करना है, किधर गया चौथा क्वेश्चन, ये। तो अब ये देखें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये वाले इन्होंने लास्ट पर रेफरेंस दिया होता है, तो ये रेफरेंस यानी हवाला आपने देना है कि कहाँ से आपने लिया है। तो ये था आज का रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसमें एक और चीज़ रह गई है, वो भी मैं आपको बता दूँ, और बल्कि 2 चीज़ें रह गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक आपको बता दिया था कि यहाँ पर नाम लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, थीम, सब थीम वगैरह, तो सुपरवाइज़र का नाम भी लिखना है। तो ये हो गया। तो फिर उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करवाने। एंड लास्ट थिंग कि मैंने इसके एंड पर आपके हेल्प के लिए एक PDF फाइल अपलोड की है, वो आपने देखनी है। वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि उस लड़की ने लड़की या लड़का जिसने भी, उसने किस तरीके से लिखा है, तो आप उस तरीके से अपने अल्फाज में लिखने की उनको कोशिश कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।